हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे नागपंचमी की कहानी। तो नागपंचमी की कहानी सुनते समय आपको ऐसे जल का एक लोटा भर के रख लेना है। आपको नागपंचमी की कहानी सुननी है। तो चलिए नागपंचमी की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था, उस बेटे और 7 बहुएं थी। सातों बहुएं जब से मिट्टी निकाल रही थी तो वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सारी देवरानियां और जेठानियां सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को अपने धर्म का भाई बना लिया। और सारी जेठानियां बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहां पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहां पर सांप बैठा था और उसने जोर से फुंकार मारी। तब वह बोली, भाई जी राम राम। फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। तो फिर वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जिठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहां से भी वापिस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया। अब क्या था, वह बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानियां बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका तो पीहर नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आया है। बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सारा सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी बहुत खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि माँ अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन धान्य देकर विदा कर दिया। तब वहां पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा तो भाई बहुत ही लाड़ चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी। परंतु वह बोली कि मैं तो लेकर ही रहूंगी भाई। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वो बोली, बाबा जी राम राम। तब अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। तब वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। कहानी सुनते समय बीच बीच में हुंकारा भरते जाएं। तो फिर धर्म के पिता हैं, बाद में वह बहुत सारा, और मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जेठानियां बोली कि अपनी तो पीहर था, तब भी भाई बाप नहीं लेने आए, और इसका पीहर नहीं था, तब भी बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाएगा, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से कहा, माँ, बहन को तो बहन की जिठानी ताने मारती है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दो। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप है, वो तो चांदी सोने की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत गिराओ। जब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊंगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जिठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखे का हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी के अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तू मेरी रानी को दे दे, वह मेरी रानी के ऊपर अच्छा लगेगा। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली, यह हार तो मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में रहे तो नाग बन जाए। और हार देकर जाने लगी। सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहू बहू को बुलाओ, वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। तो उसने कहा, मेरे पीहर नहीं था, मैंने तो सांप को अपना भाई बनाया और अजगर देवता को अपना बाबर बनाया, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी और जेठानियों ने सोचा, यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया।
और कहा, ये सारा धन कहाँ से लाती है? तो रात को उसके पति ने उसे बहुत मारा और पूछा, तू धन कहाँ से लाई है? तो उसने अपने पति से सारी कहानी बता दी और कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी के दिन ठंडी रोटी खाओ और बायना निकाले। इस कहानी को जो कोई पढ़ता और सुनता है, नाग देवता की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो नाग देवता की जय। नाग पंचमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम सुनेंगे गणपति जी की कहानी। जय हो बिंदायक जी महाराज की। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं बिंदायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो बिंदायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजेंगे, नहीं तो जंगल में शेर खा जाएंगे। फिर बिंदायक जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश भर कर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है? तब वह बोला कि मैं बिंदायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं बिंदायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला कि क्या मांगू? बाप की कमाई में रखूं, हाथी की सवारी करूं, दाल भात मुट्ठी परासे, ढोकता मुट्ठी भर कर डाले, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो बिंदायक जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सा वैसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बींदनी चौकी पर बैठी और घर में बहुत सारो अन्न धन को भंडार हो गो है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, बिंदायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया, अन्न दिया, वैसा सबको देना। कहते को सुनते को आपने सारे परिवार को देना। बोलो गणपति बापा की जय। कहानी सुनने के बाद हाथ का जो मोठ बाजरा है, भिगाया हुआ मोठ बाजरा, इसको आप उस जल के लोटे में डाल दें। जल के लोटे में डालने के बाद, कहानी पूरे होने के बाद, इस जल के लोटे से आप सूर्य नारायण को अर्घ दे दें। या फिर अगर सूर्य नारायण ना हो उस दिन और आप सूर्य नारायण को अर्घ नहीं दे पा रहे किसी कारण से, तो आप पौधों में भी दे सकते हैं। लेकिन हम इस जल को सूर्य नारायण को देते हैं, मतलब सूर्य देव को ये जल देते हैं। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।